हेलो बच्चों, तो बेटा हम करेंगे इस वाले न्यूमेरिकल को आज। तो न्यूमेरिकल है आपका इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क पर बेस्ड। तो जो आप यहाँ फिगर देख रहे हो, इसमें क्या है कि आपके कुछ सेल्स लगे हुए हैं। सेल्स का मतलब कॉम्बिनेशन से कैपेसिटर्स का, वो इनफाइनाइट टाइम्स तक लगा हुआ है, मतलब रिपीट कर रहा है अपने आप को। देखो ये 1 1 1 1 कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसे क्या 2 2 2, ये भी कहाँ तक लगा हुआ है? इनफाइनाइट तक लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें क्या है, कैपेसिटर्स इनफाइनाइटली अगर लगे हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो बेटा देखिएगा, उसके लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं और बड़ा ही सिंपल है ये। बच्चे इसको टफ मानते हैं, टफ है नहीं, आप समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें ये देखो कि कौन सी सेल अपने आप को रिपीट कर रही है। तो यहाँ पर जो रिपीट कर रही है सेल, वो है आपकी 2 और 1, ये एक सेल है। फिर देखो 2 और 1, ये भी क्या है, एक सेल है, ये रिपीट कर रहा है। और ये कहाँ तक रिपीट कर रहा है आपका? इनफाइनाइट टाइम्स तक ये रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है बच्चों, तो हम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे क्या? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टोटल कैपेसिटेंस होगा इस पूरे नेटवर्क का, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल C। तो मैंने इस पूरे इनफाइनाइट तक के जो सेल्स हैं, उन पूरे नेटवर्क का जो कैपेसिटेंस है वो कितना मान लेना है, इसके अक्रॉस, AB पॉइंट्स के अक्रॉस, वो कितना है बच्चों? कैपिटल C है। फिर क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट को अलग कर देते हैं इस पूरे नेटवर्क से। सिंगल यूनिट का मतलब क्या है? यहाँ पर सिंगल यूनिट में अगर आप यहाँ देखो तो बेटे ये चीज़ें जो रिपीट कर रही हैं, देखो ये दो चीज़ क्या है, ये बारी बारी से रिपीट कर रही हैं। तो आप एक काम करो, इस पीछे वाले पार्ट को यहाँ से, मतलब इन एक सिंगल यूनिट को निकाल लो बाहर, और ये पीछे वाला देखिएगा, तो ये भी तो इनफाइनाइट टाइम्स तक लगे हुए हैं। फिर सुनो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें आप क्या करोगे कि एक कॉम्बिनेशन को आप बाहर कर लीजिएगा, सिंगल यूनिट को, 2 और 1 के को। तो जो रिमेनिंग पार्ट है, ये 2 1 2 1 कहाँ तक लगे हुए हैं? इनफाइनाइटली लगे हुए हैं। तो ये भी तो एक नया बन गया ना, फिर से नेटवर्क इनफाइनाइट टाइम्स तक का। तो पहले मैंने क्या बताया था कि अगर पूरे इनफाइनाइट का C है, तो बेटे अगर मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा ना, तो बचे हुए का भी कितना हो जाएगा? C हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस। तो इस फिगर को हम रीड्रॉ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, फिर सुनिएगा, कि बेटा अगर ये सिंगल यूनिट आपने यहाँ निकाल ली इस तरीके से, ये 2 माइक्रोफैराड है और ये कितना है? 1 माइक्रोफैराड है। एक यूनिट को आप निकाल लीजिएगा, तो जो रिमेनिंग है, जो ये वाला पार्ट है, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक लगा हुआ है। तो आप पहले ही इनफाइनाइट टाइम्स का कितना मान चुके हैं? C। तो बेटे जो रिमेनिंग इनफाइनाइट है ना, वो भी कितना हो जाएगा? C हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो बेटा इसको मैं यहाँ पर C कहूँगा, टोटल कैपेसिटेंस C हो जाएगा। इसको एक बार फिर सुनो, अगर समझ में नहीं आया है तो। अगर पूरे नेटवर्क का कैपेसिटेंस, अगर हमने टोटल कैपेसिटेंस C मान लिया है और उसमें से एक यूनिट हमने अलग कर दी, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो भी तो इनफाइनाइट टाइम्स तक लग रहा है, तो उसका भी कैपेसिटेंस C ही हो जाएगा। तो ये भी C हो गया, और टोटल का कितना आया हुआ है जो हमने मान रखा है, वो हमारा ऑलरेडी पहले से ही कितना था? C था। ठीक है, तो बेटा ये वाला सर्किट ऐसे बन जाता है। और ऐसे भी याद रखिएगा कि अगर टोटल का C मान लेंगे तो एक यूनिट आप ले लीजिएगा जो नियर बाई द पॉइंट्स होती है, रिमेनिंग जो होते हैं इनफाइनाइट टाइम्स तक, वो भी C ही होता है। फिर आपने फिगर देखा यहाँ पर कि सर ऐसे बन गया, तो अब आपको CAB निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? CAB, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है इस सर्किट का। तो टोटल कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अभी दोनों किस में लगे हुए हैं? सर सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में लगते हैं तो क्या हो जाता है, इन दोनों का अगर देखेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो सर ये इन दोनों का कैपेसिटेंस हो जाएगा, ये दोनों इतने हो, इनका जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में, इनका रिजल्टेंट कितना है? इतना है टोटल कैपेसिटेंस। तो ये फिगर किस तरीके से बन जाएगी अब आपकी? यहाँ पर ये आपकी फिगर इस तरीके से आ जाएगी कि सर ये इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना हो गया? 2C अपॉन 2 + C, और ये कितना है आपका? 1 माइक्रोफैराड। अभी दोनों किस में लगे हुए हैं? दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। किसके साथ? AB के साथ। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दो कैपेसिटर जब पैरेलल में लगे होते हैं तो वो ऐड कर ले जाते हैं। तो बेटा कितना हो जाएगा? CAB हो जाएगा आपका, दोनों पैरेलल में है ना ये, तो इनको जोड़ दो, 1 + 2C अपॉन 2 + C। और CAB क्या? टोटल कैपेसिटेंस हमने कितना मान रखा था सर्किट का स्टार्टिंग में? वो कैपिटल C था।
तो इसको सी कर लेंगे, 1 प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी। आप अब इसको देखिएगा क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, c प्लस 2 प्लस सी प्लस 2c राइट अपॉन 2c। क्या किया है मैंने, ये c इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस सी प्लस 2c, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3c। तो बेटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू बचेगी। ये आपका हो जाएगा इधर आके ये 2c स्क्वायर माइनस का कुछ मिस्टेक हुआ, देखते हैं एक बार। ये हो जाएगा आपका कैल्शियम में 2 प्लस सी प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी, सॉरी ये कितना है 2 प्लस सी हो गया यहाँ पर। तो अब क्या करोगे यहाँ पर, इसे फिर से देख लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2c प्लस सी स्क्वायर राइट, और ये कितना हो गया 2 प्लस 3c, तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर राइट। ये आपका 2c है ही ऑलरेडी, ये इधर आ जाएगा माइनस का 3c माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो अब ये कितना बचेगा यहाँ पर, ये सी स्क्वायर हो गया माइनस का c माइनस का 2। तो बेटा ये आपकी वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस का c माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था ना द्राचार्य फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले पार्ट से, तो उससे कैसे सॉल्व होगा ये, उससे ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों इस तरीके से कि अगर हम यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस की बात करें तो C इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का B प्लस माइनस का B स्क्वायर माइनस का 4AC अपॉन 2A वाले पार्ट से पढ़ सकते हो, 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर माइनस का B कितना है, ये 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और ये B स्क्वायर का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर, नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1, और माइनस का 4 इंटू A यहाँ पर 1 है, और ये कितना माइनस का 2, तो बेटा ये माइनस का 2 अपॉन 2A 2 इंटू A ये वाला पार्ट 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस का 1 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 हो जाएगा और अपॉन 2 राइट। तो बेटे ये आपका क्या आ रहा है, ये C इक्विवेलेंट आ रहा है आपका निकल के यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 9 का रूट लोगे तो 3, तो 1 प्लस एक बार प्लस लेंगे अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, तो वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफैराड। तो एक वैल्यू तो 2 माइक्रोफैराड की आ गई टोटल कैपेसिटेंस की, और एक क्या हो जाएगी अगर माइनस लेंगे तो 1 माइनस का 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 अपॉन 2 माइनस का 1 माइक्रोफैराड। तो बेटा आपको पता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती है, तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, और इस पूरे फिगर का इनफाइनाइट जो आपका लैडर नेटवर्क बना हुआ है, इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा C इक्विवेलेंट वो कितना है आपका यहाँ पर, वो है आपका 2 माइक्रोफैराड। तो आंसर विल बी CAV, जो आपने C मान रखा है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी आई है 2 माइक्रोफैराड। दिस इज द आंसर। तो बेटा एक बार फिर बता दूं कि जब इनफाइनाइट वाले आते हैं तो पहले पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस C मान लीजिएगा, एक सेल को बाहर रख लीजिएगा, रिमेनिंग सेल का भी कितना हो जाता है C हो जाता है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।